जेफरी एप्स्टीन आज की दुनिया का सबसे डरावना और काला नाम, ये वो काला नाम है जिसने बड़े से बड़े नेताओं की, बिजनेसमैन की आज के दिन नींद उड़ा रखी है। ये वही नाम है जिसने छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण किया। ये वही नाम है जिसने एक गरीबी से निकलकर बहुत यथा पैसा कमाया, ब्लैकमेलिंग की, बड़े बड़े नेताओं के साथ में इसने अच्छे अच्छे संबंध बनाए और बाद में जो है इसने खुद से ही जेल के अंदर सुसाइड कर लिया। ये वही नाम है जिस नाम को लेने के बाद आज हर एक व्यक्ति परेशान है। पूरे सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला नाम एप्स्टीन एक फाइल है जिसके अंदर काले कारनामे लिखे हुए हैं हर एक नेता के। उसमें सिंगर भी है, साइंटिस्ट भी है, बहुत बड़े बड़े नाम है। चाहे उसमें मोदी का नाम की बात कर लो, एलन मस्क की बातें कर लो, बिल गेट्स की बातें कर लो, माइकल जैक्सन की बातें की जाए, जो बाइडेन, ट्रंप होगा, बहुत सारे ढेरों सारे नाम उस फाइल के अंदर। और जब इस फाइल का जब जब नाम आता है तो पूरी दुनिया के अंदर एक प्रकार से कोहराम मच जाता है, क्योंकि आज के दिन सबसे ज्यादा वायरल नाम है। अगर बातें की जाए, 30 लाख पन्नों का बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जेफरी एप्स्टीन की वो फाइल जो आज के दिन हाइड थी, छिपी हुई फाइल थी, उसके 3 मिलियन पेज जो है, लगभग 30 लाख पेज जो है वो ओपन कर दिए। हर एक पेज अपने आप में बहुत डरावनी कहानियों को चीख चीख कर बता रहा है। जब आप लोग इनकी वीडियो भी देखोगे पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, वहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ में इतनी घटिया घटिया तो हरकतें की जाती है, छोटी छोटी मासूम बच्चियां होती हैं। अब जो बाइडेन की भी उसमें जो अमेरिका के आपके पास पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी भी फोटोज देखोगे तो वो बहुत ही मतलब गलत तरीके से लड़कियों को टच करना, उनके साथ में यौन शोषण वाली क्रियाएं करना। हर एक लड़की गरीब तबके से होती है, उन सभी लड़कियों को इकट्ठा करके एक प्राइवेट आइलैंड पे लेके जाया जाता है। और वो आइलैंड एक काला आइलैंड, जहां पे जितने भी जो रईसजादे होते हैं, जिनके पास यथा पैसा होता है, उनकी एक अलग से कहानी लिखी जाती है। तो सबके अलग अलग शौक होते हैं। उन सारी चीजों की जो काली जो चिट्ठी होती है ना, वो काली चिट्ठी थी। 30 लाख उसके अंदर पेज जो है अभी रिलीज किए हैं अमेरिका के कोर्ट के द्वारा। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और बिजनेसमैन के नाम इसके अंदर शामिल है। परंतु सबसे बड़ी बात यही है, क्या ये जो एप्स्टीन, जो जेफरी एप्स्टीन एक व्यक्ति है, क्या ये दुनिया के बड़े बड़े जिनके नाम है, चेहरे जिनके बड़े बड़े हैं, क्या उनको ब्लैकमेल करने का काम कर रहा था? तो ये वास्तविकता है कि उनको ब्लैकमेल किया जाता था। बातें की जाए तो अमेरिका से कुछ दूरी पे एक पाप का आइलैंड जिसको लिटिल जेम्स के नाम से जाना जाता है, ये वही लिटिल जेम्स है जिसके ओनर की अगर बातें की जाए, जेफरी एप्स्टीन। इस जेफरी एप्स्टीन की वजह से इस फाइल का नाम एप्स्टीन पड़ा है। स्टार्टिंग में एक मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं, इतनी तगड़ी कैलकुलेशन लगाते हैं कि कुछ इतनी कैलकुलेशन की बातें की जाए तो जो नेता वगैरह होते हैं उनके साथ में क्या करते हैं, यारी दोस्ती करते हैं। यारी दोस्ती करने के बाद में एक अलग गणित, एक अलग थ्योरी लगाते हैं। छोटी छोटी मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है और जो जिनसे दोस्ती करते नेता लोग जो होते हैं, जिनके पास पैसा होता था, उनके साथ में क्या करवाते हैं, रिलेशन बनवाते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनवाते हैं। फिर उनकी वीडियो क्लिप बना ली जाती है। वीडियो क्लिप बनाने के बाद में जिससे दोस्ती की जाती थी, जिस लड़का या लड़की के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप वाली जो वीडियो बनती थी, फिर उनको ब्लैकमेलिंग के माध्यम से पैसा लिया जाता था। अब इतना पैसा, मतलब इतने लोगों को इसने ब्लैकमेल किया होगा, यथा पैसा कमा लिया कि एक अपना खुद का प्राइवेट आइलैंड ले लिया, प्राइवेट जेट जिसका नाम लोलिता है। और बड़े बड़े नेताओं, मतलब ये समझ लो जो दुनिया पे सबसे बड़े नाम, जो सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, उनके साथ में इसका उठना और बैठना हो जाता है। सबसे बड़ी चीजें यही है कि 16 से 17 साल की लड़कियों को फंसाया जाता है, वीडियो बनाया जाता है, रईसों को फिर ब्लैकमेल किया जाता है। जो भी इस आइलैंड पे जाता है उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर बाद में उससे पैसे ऐंठने का काम किया जाता है। परंतु सबसे बड़ा नाम आज की दिन अगर है, वो बिल गेट्स का नाम है। कि बिल गेट्स जिसके पास दुनिया की यथा संपत्ति है, वो एक सेक्स ऑफेंडर के पास जाने की उसको क्या जरूरत पड़ती है? ये वही सेक्स ऑफेंडर है, ये वही सेक्स ऑफेंडर है जिसमें एक लड़की ने ये खुले तौर पर बयान दिया है कि इसको हर 2 घंटे के अंदर, ये इतना सेक्सुअल एडिक्ट था कि हर 2 घंटे में इसको अलग अलग लड़की चाहिए होती थी। कभी किसी देश की, कभी किसी देश की। और ऐसा नहीं है कि पैसे वाली लड़कियों के ऊपर वो करता था, नहीं, ये करता था 16, 17, 14, 12 साल की लड़कियां, जो ऐसी लड़कियां जो गरीब लड़कियां होती थी, उनको किडनैप करना, किसी और तरीके से किसी को नौकरी के बहाने, किसी भी तरीके से उन लड़कियों को क्या किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। फिर उन लड़कियों के साथ में, मतलब ये समझ लो, गलत गलत हरकतें की जाती थी, अलग अलग तरीके से चीजें ये काम करता था। ये वही व्यक्ति है। और इनके साथ में जो व्यक्ति आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो आज के दिन बड़े चर्चा का नाम है, बिल गेट्स। हालांकि अगर मैं इसकी बातें करूं तो इसके बारे में आगे मैंने बहुत सारी डिटेल में चीजें ऐड की है, परंतु बिल गेट्स के बारे में इसने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। बिल गेट्स की इसके साथ में दोस्ती हो जाती है 2011-13 के अंदर। इसकी दोस्ती, वो जीने बनने वाली बातें, बहुत तगड़े वाले पक्के वाले दोस्त बन जाते हैं।
मलिंडा गेट्स जो बिल गेट्स की पत्नी होती है 2021 के अंदर इनसे तलाक ले लेती है। तलाक का रीजन बताया जाता है कि बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन जो है इनकी दोस्ती इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये परिवार या फिर किसी और चीज को समय ही नहीं दे पाते, जिसकी वजह से जो है मलिंडा गेट्स जो है 2021 में बिल गेट्स से तलाक ले लेती है। साथ ही इसने और भी बहुत ढेरों सारी बातें उजागर की है। एक मेल के अकॉर्डिंग अगर बातें की जाए तो जेफरी ने जो जेफरी एप्स्टीन है, इन्होंने मिलिंडा जो बिल गेट्स की वाइफ है, इनको मेल करते हैं और मेल करने के बाद में ये कहते हैं कि आपके जो हस्बैंड है बिल गेट्स जो है ये रशियन लड़कियों के एडिक्ट हैं, आदी हो चुके हैं, इनको रशियन लड़कियां चाहिए होती है बार बार। और दूसरी बात है ये इतनी चीजें इतनी बार इन चीजों को रिपीटेशन कर चुके हैं कि इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो चुके हैं। इन चीजों को देखते हुए जो मलिंडा है इनको एक प्रकार का संकेत मिलता है कि आप बिल गेट्स को छोड़ दो, अदरवाइज जो है आपको भी इस प्रकार की डिजीज हो सकती है, जिसको बेस मानते हुए मलिंडा जो है इसको डर था कि हाँ भी क्या पता ये चीजें मेरे को भी हो सकती, तो जिसकी वजह से तलाक भी ले लेते। हालांकि रीजन और भी ढेरों सारे होंगे, परंतु मेल के आधारित कुछ इसी प्रकार से चीजें बयान की जाती हैं। और मलिंडा ने भी इसी प्रकार के कथित तौर पे बयान दिए थे कि यह वास्तविकता था कि रशियन लड़कियों का एडिक्ट हो चुका था और जो बिल गेट्स था इसको जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो चुकी थी। कथित तौर पे डिजीज का भी जिक्र था, पूरे की पूरी सब कुछ जिक्र था उस मेल के अंदर, जो मेल आज के दिन तेजी से बड़ा वायरल हो रहा है। बातें की जाए, बातें ये थी कि जो आपके जो ये जेफरी जो थे, जेफरी का क्या था कि कुछ समय पहले की बात है, कुछ समय पहले में ये था कि जेफरी की ढेरों सारी मेल जो है वो लीक हो जाती है और लीक होने के बाद में अमेरिका के जो कोर्ट था उसके अंदर चीजें केस पहुंच जाता है और इनको जो है आ उम्र जो है इसको जो पूरे जिंदगी जो है इनको कोर्ट में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। परंतु इसके पास में इतना पैसा, पावर वावर बहुत ज्यादा थी, तो 10-11 महीनों के अंदर ये बंदा रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद में जब ये पहली बार पकड़ा गया था उस समय जो है इन्होंने एक धमकी दी थी बिल गेट्स को। इन्होंने लिखा था कि धमकी ये दी थी कि अगर गेट्स मदद नहीं की तो तुम्हारी पोल खोल देगा। उसने गेट्स को ईमेल डिलीट करने का दबाव डाला था जितनी भी वो चीजें वायरल हो रही थी। परंतु जब ये रिलीज हो जाता है, रिलीज होने के बाद में कुछ समय के बाद में फिर से पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद में जो जेल थी, जेल के अंदर ही ये कहा जाता है कि सुसाइड कर लिया। परंतु बहुत सारे विशेषज्ञ जो है ये कहते हैं कि इसका जो है इन्होंने सुसाइड नहीं किया था, इसके पास में इन जो पुलिस वगैरह थे उसके ऊपर इतना दबाव था पैसे वाले लोगों का कि इसकी जो है हत्या करवा दी। परंतु हत्या करवाने से सारे राज नहीं डूबे, क्योंकि वो होते ना कि अगर काले कारनामे के अगर चिट्ठा है वो कभी ना कभी तो उगड़ता है। ये बंदा तो मर गया, परंतु इसने नींद सबकी जो है छीन ली, चाहे वो कितना से बड़ा सा बड़ा पॉलिटिकल पार्टी वाला व्यक्ति क्यों ना हो, कितना से कितना बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो। मरने के बाद में सबसे ज्यादा नींद छीनने का काम तो इनका ही हुआ। अगर हाल ही की बातें की जाए तो इन्होंने है ना उसी समय की बात है, तो इन्होंने एक और मेल किया था, गेट्स को लिखा था कि तुम्हारा व्यवहार नैतिक रूप से गलत है और ये एथिकल नहीं है। तभी इन चीजों को लेके आज के दिन सोशल मीडिया पे यही है कि एक अपराधी बिल गेट्स को बता रहा है कि नैतिकता क्या चीज होती है, नैतिकता को सिखाया कैसे जाता है। ये एक अपराधी जो बिल्कुल मतलब ये समझ लो हर 2 घंटे में इसको हर नई नई लड़कियां चाहिए होती थी, वो व्यक्ति जो है बिल गेट्स को एथिकल चीजें बता रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो एलन मस्क का भी नाम इसके अंदर बहुत तेजी से आज के दिन सुर्खियां बटोरा है। एलन मस्क को भी इसने एक मेल किया था और एलन मस्क की बातें की जाए 2012-13 के बीच मेल आया था। उस समय एलन मस्क ये समझ लो कि बिजनेस के मामले में ऊंचाइयों के टॉप पर बैठे थे, उस समय की बातें हैं। तो एप्स्टीन ने एलन मस्क को अपने प्राइवेट आइलैंड पर बुलाया था, परंतु ये है इसके बारे में अगर विद इन डिटेल से अगर बातें करोगे तो कुछ नई नई चीजों का यहां पे जो है खुलासा होता है। इन्होंने मेल किया था जेफरी एप्स्टीन ने एलन मस्क को। उसी समय की बात है 2011-12-13 के अंदर पूरे के पूरे जितने भी बड़े बड़े अगर कांड शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो सारी की सारी चीजें उसी समय पे हुए थे। एलन मस्क को मेल किया था तो एलन मस्क ने भी कहा था कि पहले एप्स्टीन ने मेल किया कि आ जाओ यहां बहुत शांति है। मस्क कहता है कि मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, बट मुझे शांति नहीं, मुझे जो है वो पार्टी चाहिए है। तो एलन मस्क का इतनी ही मेल थी कि मुझे पार्टी चाहिए। दूसरी एक और मेल जाती है जेफरी एप्स्टीन के द्वारा कि है ना आप आ जाओ, जो आने के बाद में ना आपको शांति भी मिलेगी, पार्टी भी मिलेगी, बट आप अपने दोस्तों को ले आना, बट फीमेल जो दोस्त है उसको मत लेके आना, सारा का सारा प्रबंध यहीं पे मिलेगा। तो है ना इन्होंने ये कहा कि देखो मैं अगर आ रहा हूं, एलन मस्क कहते हैं अगर मैं आ रहा हूं तो मेरी वाइफ भी जो है वो मेरे साथ आएगी,
ठीक है, अगर चीजें नहीं बन रही है तो फिर वो वहीं पे चीजें डिक्लाइन हो जाएंगी। तो इतनी ही मेल का जो है जिक्र उसके अंदर है। तो पत्नी और मैं आ रहे हैं, हमें आइलैंड सबसे जो है वाइल्डेस्ट पार्टी देखनी है। तो इतनी ही है, इसके बाद में किसी भी प्रकार का, मतलब ये बातचीत दिसंबर 2012 और जनवरी तक के बीच की बात थी। तो उसके बाद में ना तो किसी भी प्रकार का मेल की पुष्टि है आगे, और ना वहां पे गए हैं नहीं गए, इसके आगे की जानकारी जो है एलन मस्क की उस 30 लाख जो पेज है उसके अंदर जो है नहीं है। परंतु बातें की जाए, आज के दिन सबसे ज्यादा मुद्दा यही है कि ये जो बड़े बड़े व्यक्ति जिनके पास में यथा पैसा बहुत कुछ भी कर सकते हैं, इतना पैसा इनके पास में है, तो ये इस प्रकार के व्यक्तियों की जालसाजी में फंस कैसे जाते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है जो साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं, डोपामिन जो एक हार्मोन होता है, वो इनको कुछ इतना पैसा है इनके पास में, वो शांति के साथ में मतलब वो पार्टी चाहते, वो एक प्रकार की किक चाहते हैं, या फिर ये कह दिया जाए कि एक प्रकार का रोमांटिक माहौल चाहते हैं, बस इतनी ही इनकी नीड होती है। अब इन्हीं चीजों को बेस बनाते हुए जेफरी जैसे लोग जो है इन चीजों को बेस बना लेते हैं, और उन चीजों को गलत तरीके से रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, या फिर गलत तरीके से उनको फिर ब्लैकमेलिंग का एक जरिया बना लिया जाता है। तो अमीरों को सबसे ज्यादा डर फिर इन्हीं चीजों का लगता है कि ये जो वीडियो बनी है या फिर इस प्रकार की जो चीजें हैं वायरल ना हो जाए, देश दुनिया में हमारी छवि का क्या रहेगा। फिर इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो धीरे धीरे जो है बढ़ने लग जाती है जेफरी एप्स्टीन के द्वारा। फिर उन चीजों का जो दबाव बनता है, फिर कोई ना कोई नया डिसीजन लिया ही जाता है। हालांकि अगर बातें की जाए तो एलन मस्क का केवल और केवल इसके अंदर नाम है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है कि वहां पे गए हैं नहीं गए, इसके आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। नाम की अगर बातें की जाए तो नाम तो जेफरी एप्स्टीन की उस फाइल के अंदर एलन मस्क का भी नाम है, बिल गेट्स का भी नाम था, नरेंद्र मोदी का भी नाम है, डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है, जो बाइडेन का भी नाम है, जो अगर डांसर की बातें की जाए माइकल जैक्सन का भी नाम था, और बड़े बड़े साइंटिस्टों के भी नाम था। ढेरों सारे नाम है, ढेरों सारे जब फोटो वायरल हो रखे हैं। आज के दिन अगर आप सोशल मीडिया पे जाके अगर एप्स्टीन फाइल की वो वीडियोस की क्लिप देखोगे ना, आपकी रूह कांप जाएगी। इतने गंदे गंदे तरीकों से जो वहां पे बच्चियों के चिल्लाने की, वो मतलब इनको इतना इंजॉयमेंट आता था एप्स्टीन वगैरह जैसे लोगों को, कि वो टॉर्चर करते थे लड़कियों के लिए, सेक्सुअली चीजों के लिए टॉर्चर करते थे। हर 2 घंटे में जिस व्यक्ति को नई नई लड़कियां चाहिए होती हैं, वो आप सोच सकते हो किस किस प्रकार की कैसी कैसी हरकतें करने के लिए उतर गया होगा ग्राउंड लेवल पे। हालांकि बातें की जाए तो उसने अपनी पुष्टि में जो मेल की जो पुष्टि मेल में की गई है कि जो क्या बोलते हैं, मेल के अंदर बिल गेट्स के बारे में उन्होंने साफ तरीके से बोला गया कि बिल गेट्स जो है इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो चुकी थी, और साथ में जो बिल गेट्स जो हैं वो रशियन लड़कियों के एडिक्ट हैं, इनको भी रशियन लड़कियां चाहिए होती हैं। हालांकि आप लोग इन चीजों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।